दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण इंसान की कहानी भी उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है? आज हम आपको एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें 3 सन्यासी और एक सुंदर विधवा की मुलाकात होती है। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह कहानी समाज, संघर्ष और बदलाव की अनोखी मिसाल है। क्या तीनों सन्यासी इस महिला की जिंदगी बदल पाएंगे और क्या समाज उसे अपना पाएगा? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुराने समय की बात है, 3 सन्यासी सत्य की खोज में गांव-गांव घूमते थे। वे लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाते और बदले में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव हरियाली से घिरा हुआ था, लेकिन यहाँ का एक कोना अजीब सन्नाटे से भरा था। जब वे भिक्षा मांग रहे थे तो एक ग्रामीण से उन्होंने एक झोपड़ी के बारे में पूछा जो गांव के अंतिम छोर पर थी। ग्रामीण ने घबराकर कहा, बाबा जी, वहाँ मत जाइए। वह झोपड़ी गांव की एक विधवा महिला की है, लेकिन अब वह केवल एक स्त्री नहीं बल्कि गांव की वेश्या बन चुकी है। उसके पास जो भी जाता है वह खुद को रोक नहीं पाता। सन्यासियों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या सच में यह महिला इतनी प्रभावशाली थी? यह केवल उसका सौंदर्य था या कुछ और? उन्होंने फैसला किया कि वे खुद इस महिला से मिलेंगे। जब सन्यासी झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षा देही। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और एक अनुपम सौंदर्य की धनी स्त्री बाहर आई। उसकी गहरी काली आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसकी मुस्कान किसी को भी मोह लेने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन सन्यासियों का मन स्थिर था। महिला ने उन्हें देखकर कहा, आज पहली बार कोई मुझसे कुछ और मांगने आया है, वरना यहाँ जो भी आता है वह कुछ और चाहता है। सन्यासियों ने शांत भाव से कहा, देवी, क्या हमें थोड़ा पानी मिलेगा? वह हंसते हुए बोली, भोजन छोड़िए, कुछ और चाहिए तो बताइए। लेकिन सन्यासी उसकी चालाकी को समझ चुके थे। उन्होंने बस पानी मांगा और उसके घर के अंदर चले गए। सन्यासियों ने देखा कि यह महिला बहुत बुद्धिमान थी। जब वे पानी पी चुके तो एक सन्यासी ने पूछा, देवी, क्या तुम्हारा स्वभाव हमेशा से ऐसा था या परिस्थितियों ने तुम्हें ऐसा बना दिया? महिला अचानक गंभीर हो गई। उसने कहा, आज तक किसी ने मुझसे यह सवाल नहीं पूछा। सब बस मेरा शरीर चाहते थे, लेकिन कोई नहीं जानना चाहता था कि मैं कौन हूँ। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। कुछ महीने पहले उसके पति की मृत्यु हो गई थी। उसके पास कोई सहारा नहीं था, कोई रोजगार नहीं था। जब उसने काम मांगा तो पुरुषों ने उसका शोषण करने की कोशिश की। तब उसने सोचा, क्यों न वह खुद ही इस राह पर चल पड़े। अब आप ही बताइए बाबा, क्या मैंने गलत किया? जब पेट की आग जलती है तो इंसान कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। समाज ने मुझे कोई और रास्ता ही नहीं दिया। सन्यासी उसकी पीड़ा को समझ गए, लेकिन वे जानते थे कि यह मार्ग उसे कहीं नहीं ले जाएगा। तभी एक सन्यासी ने कहा, देवी, संसार का नियम विचित्र है। यह वही समाज है जो पहले किसी का शोषण करता है और फिर उसी पर उंगली उठाता है। लेकिन क्या तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहती हो? महिला की आंखों में सवाल था, क्या समाज मुझे स्वीकार करेगा? तभी अचानक झोपड़ी के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ पुरुष जो पहले इस महिला के पास जाया करते थे अब विरोध में खड़े थे। बाबा जी, आप इसे क्यों सुधारना चाहते हैं? अगर यह सुधर गई तो हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अब सन्यासियों को समझ में आ गया कि समस्या सिर्फ महिला की नहीं बल्कि पूरे समाज की थी। एक सन्यासी बोले, अगर कोई पुरुष सन्यासी बनता है तो लोग उसे पूजते हैं, लेकिन अगर कोई स्त्री अपना रास्ता चुनती है तो उसे तिरस्कार मिलता है। ये कैसा न्याय है? गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग सोच में पड़ गए। तभी एक वृद्ध किसान बोला, अगर यह महिला सच में नया जीवन शुरू करना चाहती है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। धीरे धीरे गांव वाले सहमत होने लगे। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, आज पहली बार मुझे इंसान की तरह समझा गया है। मैं अपने अतीत से मुक्त होना चाहती हूँ। महिला ने अपने गहने उतार कर सन्यासियों के चरणों में रख दिए और बोली, आज से मैं अपनी पुरानी पहचान छोड़ रही हूँ और नया जीवन शुरू कर रही हूँ। गांव के लोगों ने उसका सम्मान करना शुरू कर दिया। उसने मंदिर में पूजा पाठ और सत्संग शुरू कर दिया। जो लोग पहले उसे तिरस्कार की नजर से देखते थे वे अब उसका सम्मान करने लगे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं बल्कि पूरे समाज के बदलाव की कहानी है। परिवर्तन असंभव नहीं, बस हमें सही दिशा दिखाने वाले मार्गदर्शक की जरूरत होती है। अगर हम किसी को गिरने के बजाय उठाने की कोशिश करें तो समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।